लेकिन क्यों नेमत? सबको अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। अगर तुम खामोश रहो और सब्र करो तो मैं सब संभाल लूंगा। अभी हमने उन्हें शादी की खबर दी है, अभी से हम उन्हें घर छोड़ने की खबर कैसे दे सकते हैं भला? मैं एक ही घर में अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती हूँ नेमत, और उस औरत का नाम यशफा है। तुम्हारा गुस्सा बजा है अदिला, मगर मैंने तुम्हें बताया था यशफा से मत उलझो, वो चुप रहने वाली औरत नहीं। अच्छा तो ये बात है? हाँ बिल्कुल। ये बात नहीं है। यशफा तुम्हारी पहली मोहब्बत थी नेमत, और तुम्हारे बेटे की माँ है वो। क्या तुम इस मसले को मेरी नजर से देख सकते हो प्लीज? ये सारी बातें अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए तुम भी भूल जाओ। तुम मर्द हो ये सब कह सकते हो नेमत, मगर उसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। कोई भी औरत इतने बड़े राज के साथ अपनी पूरी जिंदगी खामोश नहीं रह सकती। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। हमारे ताल्लुक की वाहिद वजह फरहत है। बात चाहे जो भी हो, यशफा के दिल में क्या है इससे सरोकार नहीं। मेरे लिए उसके साथ एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल होगा नेमत। तुम बेशक उन्हें घर खरीद दो, यशफा, गुलशन, हत्ता के फरहत को भी चाहे वहीं शिफ्ट कर दो, इसी में बेहतरी है, वरना ये लोग हमें कभी एक साथ नहीं रहने देंगे। रुके रुके, मैं खोलती हूँ। मैं खोल लेता हूँ। काबिल, तुम सोए नहीं अभी तक? अभी दूध पिलाती हूँ तुम्हें। मुझे पता है आपको भूख लगी है। क्या हाजरा आंटी को पता चल गया है? क्या? यही रज़ाई माँ वाला किस्सा? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। असल में वो मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं बता दूं। उनको तो तुम जानती हो, उनका अपना ही तरीका है बात करने का। खुदा करे कि ऐसा ही हो। गुलशन, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जो तुम्हें उदास करे। जी मैं जानती हूँ। शुक्रिया। कैसे हो तुम? बेहतर हूं। और तुम? तुम मुजरिम नहीं हो यासिर। सही, लेकिन ये सलाखें कुछ और ही कह रही हैं। ये धात से बनी है, सही गलत में इम्तियाज नहीं कर सकती। और तुम अपनी कहो ना। तुम ये फर्क जानते हो? मैंने कितनी बार कहा तुमसे कि ये गलत है और ये दुरुस्त है। अब मैं यहां हूं और तुम वहां हो। क्या है ये सब? इसके बारे में कहो। ये किस्मत है। हर चीज बस में नहीं होती। देखो यासिर, देखो चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। हाँ समझ गया। उसके बाद कौन अंदर जाएगा? किसको गोली लगेगी? जिसकी किस्मत। किस्मत। सही। अब तक जो भी हुआ किस्मत की वजह से हुआ। मैं तुमसे एक बात कह देता हूं, मैं अपनी जिंदगी कानून के मुताबिक ही गुजारूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं हराम का एक लुकमा भी कभी अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, किस्मत की आड़ में भी। क्योंकि मैं नासिर हज्जाम का बेटा हूं। तुम किसके बेटे हो बताओ? तुम बताओ, तुम किसके बेटे हो फरहत? मैं नासिर हजाम का ही बेटा हूं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? थोड़ा आहिस्ता बोलो भाई। चुप करो, बकवास मत करो। मैं प्रोसिक्यूटर यासिर अरसलान हूं।
तमीज से बात करो मेरे साथ। यहाँ आओ, अपना नाम बताओ मुझे, यासिर। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने ऑफिसर से किस तरह बात करते हैं। इधर आओ मेरे पास। यासिर बस करो। हम दोनों भाई हैं, एक ही बाप की औलाद हैं हम। हाँ, रास्ते अलग हैं, मानता हूं मैं। तुम्हारे साथ मैं भी दर्द में हूं। जब मैं प्रोसिक्यूटर बना तो सारे रास्ते एक्साइटमेंट से मुझे नींद नहीं आई। इतना ज्यादा खुश था मैं कि मेरी फैमिली को मुझ पे फख्र होगा। मैंने अपना गाउन अपनी चेयर के पीछे लटका दिया। सारी रात ये देखता रहा कि मैं इसे सुबह पहनूंगा। सुबह थी कि हो ही नहीं रही थी, ऐसे जैसे सुबह ईद का दिन हो। जैसे मैं एक प्रोसिक्यूटर नहीं हूं बल्कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा हूं जो कि ईद के दिन अपने नए कपड़े और जूते पहनेगा। मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी। यासिर, ये कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम? इस खुशी को शायद ही कोई और समझ सकता हो फरहत, क्योंकि मेरे बाप ने हमेशा कानून की हुक्मरानी को माना। और जब मैंने वो यूनिफॉर्म अपनी बीवी और बच्चे को दिखाया, वो खुशी से पागल हो गए। ये समझ सकते हो? क्योंकि मैं असगर का बाप था, जोया का हस्बैंड था मैं, और उनके लिए सब कुछ था। उनके अलावा कोई नहीं था मेरा। मेरा खानदान कहां था? मेरा नाम नेहाद भाई कहां था उस वक्त? अम्मी कहां थी मेरी? लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम कातिल हो। तुम्हारे बुरे कामों ने तुम में जरा सी भी अच्छाई बाकी नहीं छोड़ी। शैतान बन चुके हो तुम। अपना खानदान भी तर्क कर दिया तुमने। तुम जेल जाते वक्त आसिल को मेरे हवाले करके गए थे ना? ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं एक ईमानदार भाई होने के नाते उसकी हिफाजत करूंगा। एतबार था तुम्हें। मगर तुम इस काबिल भी नहीं हो, क्योंकि तुम अमानत में खयानत ही करोगे। अब अपनी शक्ल मेरी नजरों से ओझल करो। मैं अब दोबारा तुम्हें कभी ना देखूं। जाओ और अपनी वही घिनौनी जिंदगी जीते रहो फरहत। दर्द हुआ ना तुम्हें?